का हमारा टॉपिक है बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड न्यूक्लियर मोशन इन अ मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोशन और न्यूक्लियर मोशन मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस अजम्पशन, ये जो अजम्पशन है इसको हम बोर्न ओपन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। आगे हमारे पास है साई इज इक्वल टू साई ई साई एन। साई ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, साई एन मीन न्यूक्लियर वेव फंक्शन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है हमारे पास वेव फंक्शन के। वेव फंक्शन इज इक्वल टू का इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और न्यूक्लियर वेव फंक्शन। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है -h²/2m डेल स्क्वेयर प्लस वी हमारे पास क्या आ जाती हैं एनर्जीज। h²/2m डेल स्क्वेयर है तो इसको हम अल्फ़ा और बीटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो ऑपरेट करता है ऑल न्यूक्लियाई को और जो बीटा पार्टिकल है वो ऑल इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद जो Vnn Vne Vee ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जीज। Vnn मीन न्यूक्लियर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास कोडिंगर इक्वेशन दी गई है वो है हमारे पास एच साई इज इक्वल टू ई साई। जो एच है हमारे पास वो सम होता है एच एन का प्लस एच ई का। एच एन में हमारे पास आ जाएगी ये अल्फ़ा की वैल्यू और वी एन एन। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास इसमें आएगी कि न्यूक्लियर जो है वो हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन को, सो न्यूक्लियस में हम इसको रेस्ट पे करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में जो हमारे पास ये टर्म होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो एन है ना ये डेवलप होती है न्यूक्लियर रिपल्शन की वजह से, तो ये भी कांस्टेंट हो जाती है। तो इन दोनों को हमने एच एन में कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़ एच ई की। एच ई में हमारे पास आती है बीटा वैल्यू न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन वाली और इलेक्ट्रॉन वाली। इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। एच में हमारे पास एच एन प्लस एच ई वो पुट किया, साई की वैल्यू पुट की, ई की, फिर साई की वैल्यू, इन सब को हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जो हमारे पास डेल स्क्वायर अल्फ़ा और डेल स्क्वायर बीटा है ना, यहाँ पर हमने इनकी आइडेंटिटीज़ लगा लेनी है और ये फार्मूला बनता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। वो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, उसको हमने पिछली जो हमारे पास इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 4 उसमें हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गई। इन जो हमारे पास अल्फ़ा वैल्यूज़ होंगी उसमें से हमने साई ई बाई निकाल लिया, बीटा वाली वैल्यू में से हमने साई एन बाई निकाल लिया, बाकी सारी हमने एज इट इज़ लिख देनी है। इन सारी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है साई एन के साथ। जब हम इसको साई एन के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा माइनस साई ई ओवर साई एन। और दूसरी को जब हम साई एन के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास साई एन के साथ वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और बाकी हमारे पास सारे डेरिवेशन उसकी वैसे ही आ जानी है। इधर से हम देखें तो हमारे पास बीटा वाली वैल्यूज़ और वी एन ई वी ई इसकी हमने वैल्यू बाहर निकाल ली। ये सारी वैल्यू हमने ए की कर दी तो ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है एच ई के इक्वल। वो एच ई की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास वी एन एन वी ई ये सारी इक्वेशन हमारे पास वैसे ही आ गई। साई ई साई एन ये हमारे पास क्या बन गई इसकी फाइनल इक्वेशन। ये साई ई और साई एन को हम ख़त्म करने के लिए इसको हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे साई एन ओवर साई ई, क्योंकि अगर हम इसको साई एन ओवर और साई ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। इसको हमने ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास वैसे ही आ गया 2m अल्फ़ा डेल स्क्वायर साई एन प्लस ई साई एन प्लस वी एन एन साई एन इज़ इक्वल टू हमारे पास ई साई एन।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये a²/2m अल्फ़ा, ये हमारे पास, ये हमने अलग निकाली। इधर से साई एन हमने क्या किया, हमने साई एन कॉमन कर लिया, प्लस ई साई एन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू हमारे पास इक्वल थी एच एन के, एच एन की इक्वल थी साई एन प्लस ई साई एन और ई साई एन, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, साई एन हमने क्या किया, इधर से कॉमन ले लिया, एच एन प्लस ई साई एन, ये हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल इक्वेशन। ये हमारे पास है वेव इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर फंक्शन। उसके बाद ये हमारे पास यही इसका मेन है। और ये एच एन प्लस ये क्या है, इफ़ेक्टिव हैमिल्टोनियन, इसमें ईजन वैल्यूज़ हैं। हमारे पास क्या है, ईजन वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव एज अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास है ईजन वैल्यूज़। ये हमारे पास सारी, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, वेव इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियर फंक्शन।